मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास है प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं और उन आशीषों को प्रभु आप हमें दिखाते हैं। होने दे प्रभु कि हम आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बने। हमारी आशीषें आपकी ओर से हों, हमारा मन आपकी ओर लगा रहे और आपको धन्यवाद देते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 4 से 10 पद। यिर्मयाह चैप्टर 8 वर्सेस 4 to 10, जहां लिखा है, तू उनसे यह भी कहे, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या वो फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट कर नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, किंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर ये नहीं कहा कि हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ रहा है। आकाश भी लगभग अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी, सूपा बेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा के नियमों को नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? परंतु उसके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठा बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए हैं, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही? इस कारण मैंने उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दिए हैं, क्योंकि छोटे से बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल के काम करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी जुड़ रही हैं, आपके घराने समेत आपको आशीष। आज का वचन कहता है, परमेश्वर की आशीषों को आपको और मुझे दिखाता है। आज का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करता है। आज का वचन मुझे और आपको कहता है कि तू उनसे कह। आज परमेश्वर कहता है हमसे कि यहोवा यूं कहता है। आज यिर्मयाह कह रहा है आपसे और मुझसे कि यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो वो क्या फिर नहीं उठते? भजन संहिता में जाइए। भजन संहिता में लिखा है कि दुष्ट अगर गिरता है तो वह पड़े पड़े ही नाश हो जाता है। धर्मी 100 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। आज ये बात परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों से कह रहा है, जिसको उठाने की शपथ परमेश्वर ने खाई है, जिसको आगे बढ़ाने की शपथ परमेश्वर ने खाई है। और आज परमेश्वर आपसे पूछता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या वो फिर नहीं उठते? आपको और मुझे पता होना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में परमेश्वर का दाहिना हाथ होता है, परमेश्वर उन्हें उठाकर फिर से खड़ा करके उनकी आशीषों को उन्हें रिस्टोर कर देता है, उन्हें दे देता है। ये है आशीष। उनकी आशीषें उन्हें मिल जाती हैं, क्योंकि उनका हाथ परमेश्वर के हाथ से कभी छूटता नहीं है। आज परमेश्वर आपको और मुझे भी ये आशीष दिखा रहा है कि अगर आप और मैं गिर भी जाएं तो भी परमेश्वर हमें उठा खड़ा करेगा, क्योंकि हमारी आशीषों का आगमन परमेश्वर की ओर से है। हम शैतान की ओर से अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं देख रहे। और लिखा है, जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट कर नहीं आता? आज परमेश्वर हमसे और आपसे पूछता है कि तुम भटके हुए लोग हो, तुम मेरे रास्तों को जानते हुए भी उन पर नहीं चले,
तुमने मेरे प्रकाशन को देखा नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, फिर भी तुमने मेरी आशीषों को लिया। तुम क्यों लौट कर नहीं आते? इस रेफरेंस को यहां छोड़कर अगर आप नए नियम में शुभ संदेश में जाएं, इंजीलों में जाएं, तो क्या लिखा है? हमारी और आपकी स्थिति क्या बताई गई है? हम क्या हैं? खोया हुआ सिक्का। हम क्या हैं? खोई हुई भेड़। हम क्या हैं? खोया हुआ बेटा। फिर आइए इस पर लौटकर, जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट कर नहीं आता? आज परमेश्वर मुझे और आपको अपने खत्तों में लाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है। आज हर वो मुमकिन कोशिश परमेश्वर के द्वारा जारी है कि किसी तरह आपके और मेरे कान में परमेश्वर का वो वचन पड़े जो हमें परमेश्वर की ओर फेर लाए। आज परमेश्वर हमें ये दिखाना चाहता है, परमेश्वर ये देना चाहता है कि मेरी और आपकी आशीष कहां से है? परमेश्वर से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मैं और आप उस आवाज को सुनते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर लौट कर आते हैं? क्या मेरा मन भटक गया है, मेरी आशीषें चली गई हैं, मैं और आप परमेश्वर की ओर देख नहीं रहे? क्या लिखा है? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते हैं? फिर क्या कारण है? यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर के पवित्र जन, इजराइली। इजराइली का मतलब है परमेश्वर के चुने हुए लोग। आज इजराइल शब्द का मतलब आप और मैं भी हैं। भले ही हमें अन्य जातियों से बुलाया गया हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज चुनकर खड़ा किया है। परमेश्वर अपनी ओर पुकारता है। परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके जीवन में हैं, लेकिन फिर भी हम भटकते हैं। हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। हम परमेश्वर के प्रकाशन को अपने जीवन में नहीं आने देते। हम आज भी भटके हुए लोग हैं। आज भी हमारी आशीषें कहीं और से आ रही हैं। आज भी हम परमेश्वर की ओर नहीं ताक रहे, जबकि परमेश्वर की आशीषों का पता आपको और मुझे है अपने जीवन में। आज भी हम वहां नहीं देख रहे जहां हमें होना और देखना चाहिए था। लिखा है, क्यों? क्योंकि ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार कर देते हैं। आज मैं और आप छल नहीं छोड़ रहे। आज मेरा और आपका जीवन शैतान के साथ इस कदर जुड़ा हुआ है, आज मैं और आप संसारिक लालसाओं में इस कदर लिप्त हैं कि मैं और आप परमेश्वर को भी छलने का प्रयास करते हैं। आज यजकेल भविष्यद्वक्ता, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता आपको और मुझे चेतावनी देता है कि वो क्या कर रहे हैं? छल नहीं छोड़ रहे। वो लौटने से इनकार कर रहे हैं। सोचिए, क्या ऐसे लोग आशीष पाएंगे जो परमेश्वर की आशीषों को जानने, समझने, सीखने के बाद भी छल से भरकर लौटने से इनकार करते हो? मधु जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यिर्मयाह 8वां अध्याय 4 से 10 पद आपको बहुत सी चीजें सिखाने लाया है। आज परमेश्वर आपसे कारण जानना चाहता है कि आप क्यों दूर भटक रहे हो, क्यों सदा आपके जीवन में छल है, क्यों? जानते क्यों? उसका बड़ा अच्छा विवरण दिया है नए नियम में। भला होता कि तुम सरगर्म होते या ठंडे, यानी सरगर्म का अर्थ है परमेश्वर के साथ और ठंडे का मतलब है शैतान के साथ। लेकिन तुम ना ठंडे हो ना गर्म, तुम गुनगुने हो। मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं। दूसरा रेफरेंस आपको कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज मेरे और आपके मार्ग ही सीधे नहीं है।
और दुर्भाग्य की बात है कि मैं और आप सीधा करना भी नहीं चाहते। परमेश्वर की वो आशीष जो हमारे जीवन में आया चाहती है, हम छल से उसे दूर कर देते हैं। हम भटक जाते हैं और परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। ऐसा नहीं है कि यहां पर मैं परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन आना कैसे है? बाइबल कहती है कि आओ तो कैसे आओ? इन बालकों की नाई आओ। इन बालकों की नाई आकर खड़े हो मेरे पास, क्योंकि इन बालकों के समान अगर तुम मुझे ग्रहण करोगे तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। मैं और आप बालकों की नाई नहीं आते परमेश्वर के सामने। मैं और आप छल से आते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरा हूं, मुझे ये आशीष दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, परमेश्वर मन को जांचता है। आप भले दुनिया को उल्लू बना जाएं, परमेश्वर को नहीं बना पाएंगे। फिर सुनिए क्या लिखा है। फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। छल नहीं छोड़ते आज में। अब सोचिए, इंसान को छल दिया आपने, मैंने। अब हम परमेश्वर के को लाइन में लगा के लगे हुए हैं कि परमेश्वर भी छल जाए। मुश्किल है, बल्कि मैं तो कहूंगा नामुमकिन है परमेश्वर को छल पाना, क्योंकि लिखा है मैंने ध्यान देकर सुना। परमेश्वर ध्यान देकर सुन रहा है आपकी बात। परमेश्वर के कान आपकी ओर लगे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर की के कान आपकी दुहाई की ओर लगे हैं। लेकिन दुहाई क्या दे रहे हैं? यहाँ पर मैं तो मजे से जीवन गुजार रहे हैं। आपको और मुझे ये मालूम भी नहीं है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये बेसिक ट्रुथ कई लोग नहीं जानते। ये बेसिक ट्रुथ कई लोगों को नहीं पता। बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ये बेसिक चीज नहीं पता कई लोगों को। यिर्मयाह की इस पुस्तक में 8वें अध्याय के 4 से 11 पद में आपको देखना है कि आप क्या आए हैं और क्या करना चाहिए आपको। 6ठी आयत कहती, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है। आज परमेश्वर हमें ध्यान से सुनता है, लेकिन हम ठीक नहीं बोलते। आप कहेंगे साहब मैं तो बड़ा अच्छा बोलता हूं। क्यों लिखा है ये ठीक नहीं बोलते? क्योंकि मेरे और आपके जीवन में धन्यवाद जैसी स्थिति नहीं है। हम आज राइट समझते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को। साहब मैं मसीह घराने में पैदा हो गया, मेरा राइट है। ये तो राइट नहीं है आपका। किसका है राइट? परमेश्वर के उन लोगों का जो निरंतर अपनी आशीषों को परमेश्वर में खोजते हैं, उनका है ये राइट। केवल मसीह परिवार में पैदा हो जाने से आपका राइट नहीं बनता, आपका अधिकार नहीं बनता। आज परमेश्वर ध्यान देकर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो कहता है परंतु ये ठीक नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? ना ही इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर कहा ये ठीक नहीं बोलते। ना ही इनमें से किसी ने पछताकर अपनी बुराई के लिए ये कहा। क्या कहा? हाय मैंने ये क्या किया है। जानते क्यों? क्यों नहीं कहते हम बुराई से पछताकर? क्योंकि संसार की ट्रेंडिंग चीजें आपके और मेरे जीवन में हैं। हम बुराई भी करने के लिए वेग से दौड़ रहे हैं। भलाई तो छोड़ दीजिए, बुराई भी हम बड़ी वेग से करते हैं जाकर। क्यों? क्योंकि संसार कर रहा है। आपको चारों तरफ ये चीजें दिख रही हैं, आपको भी उस पर लालच आ रहा है, आपका प्रकाशन जा रहा है। बाइबल कहती है अंत के समय में ऐसा होगा कि कई ऐसे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो आपको भरमाएंगे और बहुत से विश्वासी लोग भी टूटेंगे।
जिनका प्रकाशन जरा भी कच्चा हुआ टूट जाएंगे वो। लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है, फिर से सुनिए। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा कि हाय मैंने ये क्या किया है। गजानंद भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। किसी ने नहीं कहा। बाइबल में लिखा, तुम सुन्न होकर पाप करते हो, तुम्हें भले बुरे की तहजीब ही नहीं रह गई, पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो, पता ही नहीं, पता ही नहीं। सोचिए, हमें ये मालूम ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। सोचिए, आज इस बात को आपको सोचना है, इस बात के साथ आपको परमेश्वर के पास जाना है। आपकी सोच खुलनी चाहिए, आपके कान परमेश्वर को सुनने चाहिए, तब आप जान पाओगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। उसने लिखा है, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने भी अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा कि हाय मैंने क्या किया है। कोई भी नहीं पछताता आज। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास है ही नहीं। वो शैतान के पास खड़े हैं और उन्हें कोई भी बात बुरी महसूस नहीं होती, कोई भी बात उनके जीवन में असर नहीं डालती। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सब अच्छा है, सब ठीक है, दुनिया ऐसे ही चलती है। सोचिए, दुनिया ऐसे ही चलती है। सोचिए क्या लिखा है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ पर दौड़ता है। जैसे घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही ये जन जो परमेश्वर की ओर थे लेकिन फिर गए, ये अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज दौड़ना है हमें, ऐसा नहीं कि हमें दौड़ना नहीं है, हमें दौड़ना है। मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं धीरे धीरे चलना सीखा, चल रहा हूं, मुझे अपने वचन में दौड़ा। मैं रोज प्रार्थना करता हूं इस बात को लेकर के कि आपके वचन में मैं दौड़ने लगूं। लेकिन डायरेक्शन परमेश्वर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन अगर आप परमेश्वर का लेकर दौड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या पाएंगे आप? जीवन का मुकुट। मैं नहीं कह रहा ये बात आपको, बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि जो अंत तक धीरज धरेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। अंत तक। आज दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है, परमेश्वर की ओर दौड़ना है, जीवन के मुकुट को लेने दौड़ना है, अपने अनंत जीवन की आशा को लेने के लिए दौड़ना है। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर के घराने को, आपको और आपके घराने को। आज लिखा है जरमाया चैप्टर 8 वर्सेस 4 to 10। जरमाया चैप्टर 8 वर्सेस 4 to 10, जहां पर यह लिखा है कि जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है। आज में आप दौड़ तो रहे हैं, बड़े वेग से दौड़ रहे हैं, बड़ी शक्ति से दौड़ रहे हैं, लेकिन कहां दौड़ रहे हैं? लिखा है वैसे भी इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में है। परमेश्वर की दौड़ में नहीं दौड़ रहे आप। आज आप अपनी लालसाओं में फंसकर, उन लालसाओं की तरफ दौड़कर, विनाश की तरफ जाकर अपनी आशीषों को खोने के लिए दौड़ रहे हो। विनाश के लिए दौड़ रहे हैं आप, अपनी ही दौड़, परमेश्वर की ओर से नहीं दौड़ रहे। अपनी दौड़ में मगन हैं हम, वेग से दौड़ रहे हैं। आज पाप करने के लिए मेरे और आपके पेट वेग से दौड़ते हैं। गलत काम करने के लिए मैं वेग से जाता हूं, कोई और ना चला जाए, किसी और को ना मिल जाए ये चीज।
इसीलिए शैतान ने एक वर्ड यूज किया है, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। उसी में दौड़ रहे हैं हम, धुआंधार तरीके से दौड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वो आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। जरमाया 8, रोहिणी जी 4 नहीं 8, जरमाया 8 4-10, जरमाया 8 4-10, रोहिणी जी क्या लिखा है कि इनमें से हर एक जन अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। दौड़ रहे हैं लोग, नाश होने के लिए दौड़ रहे हैं, अपने आशीषों को खोने के लिए दौड़ रहे हैं, संसार की लालसाओं में फंसकर दौड़ रहे हैं, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि वो नाश होने के लिए चुन लिए गए हैं। परमेश्वर की आशीष चली गई है, मैं और आप सुन्न हो गए हैं, ना हमें सूझ रहा है ना समझ रहा है, बस हम दौड़ रहे हैं। ये आज बहुत लोगों की स्थिति है। आज हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, आज हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। सोचिए, आज नहीं जानते हम, इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। यस, ये सही है रोहिणी जी, धन्यवाद, ये बिल्कुल सही है। आज यीशु मसीह को कहना पड़ा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज ये प्रकाशन मेरे बेटे ने मुझे दिया है, मैं अभी अभी लौट कर आया हूं, और मेरे बेटे ने कहा इससे पढ़ना है। प्रकाशन ही नहीं है, पता ही नहीं कि हम कौन से डायरेक्शन में दौड़ना है, बस दौड़ना है, हम दौड़ रहे हैं। आज परमेश्वर की आशीषों को लेकर दौड़िए, परमेश्वर की ओर दौड़िए, परमेश्वर की ओर से पीठ दिखाकर मत भागिए। परमेश्वर की ओर दौड़ना है आज। वेग से दौड़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम परमेश्वर की ओर तो दौड़िए, तभी तो आशीष मिलेगी, तभी तो जीवन का मुकुट मिलेगा। मैं और आप तो अपनी प्रकाशन को छोड़कर उल्टी तरफ दौड़ जाते हैं, शैतान की गोद में समा जाते हैं, विनाश की गोद में समा जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत जीवन की आशा खो देते हैं। 7वीं आयत क्या कहती है? आकाश भी लगभग अपने नियत समयों को जानता है। आकाश भी जानता है कब क्या होना है। यह व्यवस्था परमेश्वर ने बनाकर उन्हें दी थी। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन आकाश पृथ्वी को बनाकर, बाकी संसार को बनाकर कभी परमेश्वर पछताया नहीं। पुराने नियम में कई जगह पर यह जिक्र है कि मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछताया। सोचिए कितना डिफाई किया है आपने और मैंने परमेश्वर को, कितने आज्ञाकारी रहे हैं मैं आप और मैं परमेश्वर के, कितने। आज बताइए परमेश्वर को कि मैं कितना आज्ञाकारी हूं प्रभु तेरा। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को कि आप कितने आज्ञाकारी रहे हैं, क्या किया है आपने आज परमेश्वर के साथ, और जो कुछ आपने किया है आने वाली जनरेशन उसे ग्रहण कर रही है। क्योंकि आशीष केवल आप तक नहीं रहेगी, श्राप केवल आप तक नहीं रहेगा। आशीष भी जाएगी आपके 7 पुश्तों तक, श्राप भी जाएगा आपकी 7 पुश्तों तक। चॉइस इज एंटायरली योर्स, क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, किसी और को नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप चुनोगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। जानवर कभी नहीं चुनते अपने लिए, परमेश्वर चुन के देता है उनको। पशु पक्षी कभी इधर उधर जोड़ते नहीं है, आप और मैं जोड़ते हैं, आप और मैं संग्रहित करते हैं, पक्षी कभी नहीं करता। उसे मालूम है परमेश्वर कहीं ना कहीं से खिलाएगा, लेकिन मेरी और आपके विश्वास में इतनी घनी कमी है। बिल्कुल, प्रभु के नाम से शांति मिलेगी मधु जी,
क्योंकि वो शांति न मैं दे सकता हूं, न आपका परिवार, न दुनिया में कोई आदमी, प्रभु ही दे सकता है। लिखा है, आकाश भी अपने नियत समय को जानता है, पंडुकी, सुपा, बेनी, सारस भी अपने अपने समय जानते हैं। सारे जानवर जानते हैं अपने समय। मैं ही और आप नहीं जान पाए आज तक। हर व्यक्ति को, हर जानवर को पता है कि मुझे क्या करना, कहां करना, कैसे रहना, क्या करना, क्या नहीं करना। मुझे और आपको आज भी कोई चीज नहीं पता। ना तो हमें यह पता कि हम परमेश्वर की ओर से आए हैं, ना हमें पता कि हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, ना हमें यह पता कि हमें इस संसार में परदेसी की तरह रहना है, ना हमें यह पता कि इस संसार के बाद एक अन्य जीवन में परमेश्वर हमें बुलाने वाला है। पता ही नहीं, कुछ नहीं मालूम। हर गलत चीज को हमने बड़ी लालसा से सीखा हुआ है, हर गलत चीज को, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। ध्यान रखिएगा, आपकी और मेरी गलती नहीं है, ये मानवीय स्वभाव है, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। बिल्कुल सही है। इसलिए गलत चीज बहुत जल्दी सीख जाता है इंसान। सही चीज को सीखने में कई बार पूरा जीवन निकल जाता है, सीख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है कि महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया हुआ है ही नहीं हमें प्रकाशन। हम तो वो पहली आयत पे अटके हुए हैं कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल नहीं है ये बहुत बड़ा प्रकाशन है जो परमेश्वर आज आपको और मुझे दे रहा है। वो कहता है, फिर से सुनिए, आकाश के लगभग सभी अपने नियत समयों को जानते हैं, पंडुकी, सुपा, बेनी और सारस भी अपने समय को जानते और रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा के नियमों को नहीं जानती। कहना पड़ रहा है आज परमेश्वर को, पछताना पड़ रहा है आपको और मुझे बनाकर, क्योंकि यहां पर मैं परमेश्वर के नियमों को जानते नहीं। बाइबल सबके घर में है हमारे, मधु जी को छोड़कर, लेकिन उनका विश्वास हमसे बेहतर है। मैं जानता हूं उनका विश्वास हमसे बेहतर है, क्योंकि जब चीज हमारे पास नहीं होती तब हमारी पाने की लालसा बढ़ती है। आज मेरे और आपके घरों में बाइबल है, किस कोने में, कईयों को तो ये भी नहीं पता कहां है, ये भी नहीं पता। ना हमने कभी देखी, ना सुनी, ना पढ़ा, ना देखा, कुछ नहीं किया, मर रखी है। मैंने आपको बताया था ना, एक साहब के यहां में गया तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बताया कि साहब बस बाइबल को सिराने के लिए रख दिया है और बस जी बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कैसे, क्या है बाइबल में? अरे साहब, परमेश्वर का पवित्र वचन है, उसके सिराने रखा है, एंड ही विल बी ऑल राइट। नहीं, बोले आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपके प्रकाशन को लेकर हैरत में हूं। इतने वर्षों से आप क्या सीखे? अगर आपको परमेश्वर का वचन रखना ही था तो सबसे पहले उसको पढ़ते, उसमें से उनकी आशीषों को, अपने बच्चे की आशीष को उसे दिखाते, उसके साथ प्रार्थना करते, उसके साथ परमेश्वर से विनती करते, उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह मांगते, तब बाइबल उसके सिराने रखते तो उसको फायदा होता। तब सिर्फ बाइबल के रख देने से हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। अगर आज चाहिए परमेश्वर की आशीष तो अपने बच्चों को बिठाकर उनके साथ बाइबल को पढ़ो। आज चाहिए घराने समेत परमेश्वर की आशीष, अपने बच्चों से कहो कि वो बाइबल को पढ़ें। अपने बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए कि वो परमेश्वर के नियमों को अपने चित्त पर चढ़ा दें। कहिए उनसे कि प्रभु, बच्चों को कहिए कि प्रभु की आशीष तुमसे है मुझे। आज बाइबल की उस आशीष को पूरा होने दीजिए अपने परिवार में, जिसमें लिखा है बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा।
वरना ये सुनेंगे आप, ये कहेंगे लोग आपके परिवार के बारे में, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। आज ना तो मैं जानते हैं परमेश्वर का नियम जानने का प्रयास कर रहे हैं, ना ही हमारे बच्चे इस स्थिति में या इस संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ाइए आज उनको, दिन बुरे न हो कि अनुग्रह का ये समय चला जाए, न हो कि आपकी आती हुई आशीष चली जाए। सही लिखा है गजानंद भाई, सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत दुनिया में बहुत कम जनों में है, और जिस दिन सत्य को हम स्वीकार कर लेंगे हम उद्धार पाएंगे। श्योर, ये आशीष है, श्योर पाएंगे आप और मैं उद्धार, क्योंकि मार्ग जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। बाइबल में लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं आपसे, बाइबल में लिखा है। प्रकाशन अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, जय कुमार की मम्मी जुड़ रही है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। 8वीं आयत कहती है, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं। आज यिर्मयाह हमसे पूछता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं। कैसे पता कि आप और मैं बुद्धिमान हैं? चालाक हैं हम इसलिए, मैनिपुलेट करते हैं इसलिए, लोगों की आशीषें उनसे छीनते हैं इसलिए, लोगों को मूर्ख बनाते हैं इसलिए हम बुद्धिमान हैं? नहीं। आज परमेश्वर भी आपसे और मुझसे पूछता, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बुद्धिमान हो? क्या प्रकाशन है आपका और मेरा? बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना के वो बुद्धिमानों को लज्जित करें। मूर्ख, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। साफ तौर पर रखा है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को स्वीकारें और भय मानकर उस बुद्धि को लें जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। तब हम कह सकते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। तब, क्योंकि यहां पूछा गया तुम कैसे कह सकते हो। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, बाइबल कहती है। भय मानिए परमेश्वर का, आशीष लेने के लिए परमेश्वर के पास खड़े होइए और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु अपने वचन के लिए मुझे बुद्धिमान बना, मेरे प्रकाशन को खोल, मेरी आंखों को खोल के मेरे दर्शन को स्पष्ट दिखा प्रभु। न हो कि मेरे जीवन से वो आशीष चली जाए। आज परमेश्वर अपने दर्शन को स्पष्ट देखना चाहता है। आज परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में स्पष्ट आना चाहती हैं, लेकिन मैं और आप उसे देखना नहीं चाहते, मैं और आप उसे समझना नहीं चाहते। चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप अपने दर्शन को देखें, आप और मैं परमेश्वर के भय में बुद्धिमानी को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के साथ चलें। बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में वही है जिसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाशन स्पष्ट है, स्पष्ट। अगर आपका प्रकाशन स्पष्ट नहीं है तो परमेश्वर ये सवाल आपसे पूछता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं। कैसे? सांसारिक रूप से आप बुद्धिमान हो सकते हैं, मैं इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं रखता हूं, क्योंकि हम हर गलत काम बड़ी लालसा से करते हैं। पैसे रुपए का लोभ इतना ज्यादा है कि आप और मैं भूल जाते हैं कौन सा परमेश्वर, कौन सी योजना, कौन सा अनंत जीवन। ना, व्यवस्था हमारे चित्त पर नहीं चढ़ी है। आज बुरा मत मानिएगा इस बात को लेकर के, व्यवस्था नहीं चढ़ी हुई है। लिखा है, और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है। कहां चढ़ी है आपके और मेरे जीवन में व्यवस्था?
व्यवस्था के अनुसार अगर हम चल रहे होते तो ये सारे काम हमें नहीं करने पड़ते या नहीं कर रहे होते। परमेश्वर को यह नहीं कहना पड़ता कि हम भटक गए। व्यवस्था हमारे चित्त पर आज भी नहीं चढ़ी है, बुरा मत मानिएगा। ये सही और स्पष्ट बात कह रहा हूं मैं आपसे। व्यवस्था नहीं गई। लिखा है यहोवा की व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उसके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उन्हें झूठा बना दिया है, उसको झूठा बना दिया। आज हम एक नई व्यवस्था सिखा रहे हैं ना लोग। आज कई भ्रामक प्रचारक आपके जीवन में बड़े बड़े दर्शनों को लेकर, बड़ी बड़ी सभाओं को लेकर हजारों लोगों के साथ क्या सिखा रहे हैं? ये सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। लिखा है परंतु उनके शास्त्रियों ने, किनके? संसारिक लोगों के शास्त्रियों ने उनको झूठा विवरण लिखकर उन्हें झूठा बना दिया है। झूठा विवरण, तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें करने को लोग आज मुझे दिखते हैं। बड़े प्रचारक जिन्हें आप कहते हैं ना, बड़े प्रचारक जिनका दर्शन बहुत बड़ा है, हजारों लोग उनके पीछे चलते हैं। झूठा बना दिया परमेश्वर के वचन को। लिखा है क्योंकि जो वो आपको दे रहे हैं आप उसे परख नहीं रहे हो। आप कहते हो साहब अमुक पादरी साहब या अमुक प्रचारक, अमुक भविष्यद्वक्ता तथा कथित बहुत बड़ा आदमी है साहब, उसके मुंह से निकली हुई बात पूरी होती है। यहां वो है जो उन सबसे बड़ा है, परमेश्वर। बहुत से लोगों के प्रचार को मैं रात को लेट कर सुनता हूं, 12 बजे के आसपास सोता हूं मैं। बहुत से लोगों को मुझे हैरत होती है इनके पीछे लोग चल कैसे रहे, क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोलना चाहिए था। फिर भी लोग कहते हैं ओह कितनी बड़ी बात। लिखा है उनके शास्त्रियों ने। आज आपके और मेरे हैं वो शास्त्री लोग जिन्होंने परमेश्वर की सत्य बातों को झूठा विवरण लिखकर झूठा ठहरा दिया है परमेश्वर को। महिमा किसकी कर रहे हैं आप? पता है? आज महिमा आप उन लोगों की कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ा है। शैतान का काम देखिए, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। क्रिसमस आने वाला है, एडवेंट सीजन, यीशु मसीह की आमद। पूरा संसार क्रिसमस मनाता है, लेकिन कौन सी प्रकाशन के साथ? कौन से प्रकाशन के साथ? जानते हैं कौन सा प्रकाशन है आज संसार का? ध्यान से देखिए कौन से प्रकाशन के साथ आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। मेरे एक मित्र ने कहा यार तुम दिवाली नहीं मनाते। मैंने कहा तो देख यार हम तेरा क्रिसमस मनाते। मैंने कहा अच्छा जी कैसे मनाते हो? मैं जानना चाहता था कि वो कैसे मनाता है, और उसने बताना शुरू किया। मैंने कहा सही बात है, जो यहां लिखा है वो सही है। उनके शास्त्रियों ने उनका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बनाया। किसको? परमेश्वर को। सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा साहब हम भी क्रिसमस ट्री लगाते हैं, बहुत अच्छी बात। हम भी अपने घर को डेकोरेट करते हैं। मैंने कहा बहुत शानदार। हम भी सेंटा क्लॉज को बुलाते हैं, वेरी गुड। हमारे बच्चे भी सेंटा क्लॉज से गिफ्ट लेते हैं। मैंने और अच्छी बात। उसके बाद हम पार्टीज करते हैं, ड्रिंक्स और डाइन और ड्रिंक करते हैं, बहुत अच्छा, उत्तम। और क्या बन गया क्रिसमस। आज उनके शास्त्रियों ने झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बनाया है। किसको? परमेश्वर को। क्या मनाना चाहिए था उनको? यीशु मसीह के जन्म की खुशी। किसकी खुशी मना रहे हैं वो आज? सेंटा क्लॉज के आने की। यह है आज का क्रिसमस, यह है आज की जीवित आशा जो लोग दिखा रहे हैं आपको।
कोई नहीं मना रहा जीसस की बर्थ को, दुनिया मना रही सेंटा क्लॉज के साथ खुशी। परमेश्वर को तो आप कोने में रखा है कहीं। आज आप परमेश्वर के जन्म की बर्थ के आधार पर क्या कर रहे हो? अगर आप बना भी रहे हो हर गलत काम मजे से, बड़ी बड़ी पार्टियां थ्रो करते हैं कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, शराब पानी की तरह बहती है। सिगरेट के कश उछाले जाते हैं, क्या बना रहे हैं? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यह है दर्शन? ये दर्शन नहीं है। अगर आप इसको दर्शन कहते हैं तो मैं कहता हूं यह आयत सही है कि आज संसार के शास्त्रियों ने झूठा विवरण लिखकर परमेश्वर को झूठा ठहरा दिया है, और आप और मैं ऐसे लोगों के पीछे चल रहे हैं। दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारी प्रकाशन, हमारी बुद्धि अंधेरी कर दी है शैतान ने। आज हम भी ऐसे ड्रिंक्स और ऐसे आयोजन में शामिल होकर कहते हैं वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। किसको सेलिब्रेट कर रहे हो आप? उस बालक को जिसके पास सराय में रहने के लिए जगह नहीं थी। उस बालक को आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में सेलिब्रेट कर रहे हो, जो एक चरनी में पैदा हुआ था। सेंटा क्लॉज भाई वो है जो लाल कपड़े पहनकर इधर उधर कूदता है। सब मनाते हैं। देखिए सेंटा क्लॉज आज हर जगह घुस गया है, हर जगह। नॉन क्रिश्चियन लोगों को सेंटा क्लॉज का ही पता है, उन्हें यह नहीं मालूम कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। और जिन लोगों को पता भी है वो ऐसा सत्यानाश करते हैं। मुझे कई पार्टीज का इनविटेशन होता है, आई डोंट एवर गो। मुझे पता वहां क्या होगा, मैं नहीं जाता। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का मतलब है अपने प्रकाशन को नष्ट करना। मैं नहीं जाता। लिखा है बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। आज परमेश्वर के लोगों के साथ ये हो रहा है। जो परमेश्वर की भय मानकर बुद्धिमान बने, उनके साथ क्या हुआ? वो लज्जित हो गए। आज आपको और मुझे लज्जा होती कि हम मसीही हैं? बिल्कुल इसी वजह से लोग विश्वास नहीं करते और बिखर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिखर रहे हैं लोग। आज प्रकाशन ही स्पष्ट नहीं है। आज परमेश्वर के जो सही लोग हैं वो क्या होते हैं? लज्जित हो जाते हैं। जब वो सही बात बताते लोग कहते रहे पागल है। हट। आज मसीह लोग भी हर गलत काम बड़े प्यार से कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका और मेरा दर्शन बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपको भीड़ से अलग करके परमेश्वर ने आशीष दी है, वो आपको समझनी चाहिए, लेकिन नहीं समझ रहे हैं आज लोग। लिखा है वो लज्जित हो गए, विस्मित हुए, पकड़े गए। आज लोगों के साथ ये हो रहा है, परमेश्वर के लोगों के साथ ये हो रहा है। इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो रहा है? अगर परमेश्वर की ओर से हो रहा है तो ये और अच्छा है कि जिन्हें लोग बुद्धिमान समझते हैं आज परमेश्वर उन्हें लज्जित कर रहा है। उनको अजीब लग रहा है कि परमेश्वर की ओर से उनकी आशीषें नहीं है। आज वो पकड़े जा रहे हैं। क्या लिखा है बाइबल में? इसको उल्टा कर दिया मैंने, इसलिए कहा आपसे। आज वो पकड़े जा रहे हैं। कैसे? जो गलत काम उन्होंने लालसा से किए थे, आज दुनिया को उसका प्रकाशन है। बाइबल में लिखा है जो गुप्त काम तुम गुप्त जगहों में करते हो, एक दिन उनकी चर्चा मीनारों से होगी। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा जो अंधेरे में आपने और मैंने काम कर रखे हैं। क्यों? मैंने कहा ना इसको उल्टा कर लीजिए, तो उल्टा करने पर आपको पता चलेगा कि शैतान कई जगह पर लज्जित होगा।
कहते तो वो अपने आप को बुद्धिमान है, लेकिन क्या होगा? लज्जित होंगे। एक स्टेज के बाद लज्जित होंगे। आज परमेश्वर की बुद्धि पाए हुए लोगों को क्या होता है? लोग लज्जित करने का मौका ढूंढते हैं। मेरे पिता कहा करते थे, ऐसा आदमी जिसके आध्यात्मिक दर्शन फूटे हुए हो, जिसको परमेश्वर का दर्शन ना आता हो, वो ऐसे आदमी को जरूर एक आंख फोड़ने की कोशिश करेगा जिसका दर्शन स्पष्ट है। कहेगा साहब अगर मैं दोनों आंखों से अंधा तो कम से कम इसकी एक तो फोड़ ही लूं। इसे कहते हैं भरमाने वाले लोग। आपके और मेरे आसपास मिलेंगे ऐसे लोग आपको। दसवें भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे जो आपके प्रकाशन को हिलाएंगे, आपको डुलाएंगे, आपसे कहेंगे। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपको हिलाकर कहेंगे अरे कुछ नहीं रखा इनमें, संसार का मतलब है आनंद लो, रोज लो। आपका आनंद परमेश्वर से है, शैतान से नहीं। लिखा है देखो उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। आज लोग कहते क्या रखा है यार, वही अनंत जीवन, वही सब कुछ नहीं है, छोड़ो यार, एंजॉय योर लाइफ। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर हंसेगा उन पर, क्योंकि आज उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। जब उनके ऊपर विपत्ति पड़ेगी तो परमेश्वर उन्हें तुच्छ जानेगा। एज सिंपल एज दैट। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता वैसे ही काटेगा, वैसे ही काटेगा। लिखा यहां उन्होंने यहोवा के वचन को क्या डाना है? निकम्मा। परमेश्वर भी उनको क्या जानेगा? निकम्मा। बात खत्म। बिल्कुल सीधी सी बात है। उनमें बुद्धि कहां रही? है ही नहीं। कहते हैं वो बुद्धिमान है अपने आप को, लेकिन बुद्धि नहीं है उनके अंदर, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। भय नहीं है तो परमेश्वर का अनुग्रह भी नहीं है। अनुग्रह नहीं है तो पुनरुत्थान की आशीष भी नहीं है, और पुनरुत्थान की आशीष नहीं है तो अनंत जीवन की आशा भी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है ये। बाइबल कहती है उनमें बुद्धि रही कहां है? कहां उनमें बुद्धि? आज कहते तो हैं लोग मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मेरे पास 36 डिग्रियां हैं। परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है वो, क्योंकि वो घमंड करते हैं। अरे साहब मैंने इतनी डिग्रियां ली, मैंने आज ये किया, मैंने वो किया। परमेश्वर कहता है भाई मेरी ओर से अगर नहीं होता तो तू कुछ भी नहीं करता। और जब ये होता है तब मेरी और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सोचिए आज जो लिखा है इसमें जो 10वीं आयत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को। सोचिए आज ठंडे दिमाग से सोचिए क्या हो रहा है आज शादी के बाद भी लोगों के संबंध बन रहे हैं, है ना? क्या लिखा है? इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को। अगर आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, तो परमेश्वर सबसे ज्यादा मार कहां मारता है? ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर सबसे ज्यादा मार कहां मारता है? आपके परिवार को। आप कहते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूं साहब, मैं बड़ा मैनिपुलेट कर सकता हूं, इस इधर की बात उधर, ऐसे से वैसे। परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमानी नहीं है, इसको छल कहते हैं। और अगर आप इसे बुद्धिमानी कहते तो परिणाम लिखा हुआ है। परिणाम लिखा है इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को। आज शादी के बाद लोगों के संबंध बने हुए हैं। ऑफिसेज में दिख रहा है आपको, घरों में दिख रहा है, कहीं कहीं किस किस के संबंध कहां कहां है। क्योंकि आप तो पैसा कमाने में व्यस्त हो, आप तो अपनी चालाकी और बुद्धिमानी दिखा रहे हो, लेकिन आपके घर में परमेश्वर श्राप देकर आपकी स्त्री को किसी और के साथ जोड़ रहा है। सोचिए ये हो रहा है।
ये लिखी हुई बात नहीं है खाली, आज ये स्पष्ट है, जिसको हमने बड़े प्यार से नाम दे रखा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। शादी के बाहर संबंध हो रहे हैं, ये शहर नहीं, गांव गांव में ये स्थिति खराब है, गांव गांव में ये हो रहा है। क्या हो रहा है? ये परमेश्वर का श्राप है। आप कमाओ पैसे टेढ़े तिरछे, क्या होगा? आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। बाइबल को मैंने बहुत साफ तरीके से पढ़ा है, मुझे मालूम है क्या होना है। बाइबल में लिखा, तुम अपने धन को कहां जोड़ रहे हो? ऐसी जगह पर, उस थैली में जो नीचे से फटी हुई है। आप ऊपर से डालोगे, नीचे आपके संबंध टूटकर बिखर जाएंगे। जानते हैं आज की स्थिति, मसीह परिवारों की स्थिति बता रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। आज दिल्ली एनसीआर में हर 5 मसीह शादियों में से 3 2 साल का समय नहीं देख पा रही। 2 साल का समय। क्यों? क्योंकि ना तो बच्चे पर जो लड़की आ रही है उस पर प्रकाशन है, और ना लड़के पर प्रकाशन है। और ऐसे में जब दोनों जुड़ते हैं तो पता चला शैतान पूरी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट करता है। लड़का किसी और महिला के साथ जुड़ जाता है, लड़की किसी और पुरुष के साथ जुड़ जाती है, और शादी जैसी चीज जिस पे लिखा है कि जिसे मनुष्य ने जोड़ा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे, 2 साल में टूट के हाथ में आ जाती है। आज मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे 23 साल हो गए अपनी विवाह पत्नी के साथ। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिताजी और मेरी माँ। जब मेरे पिताजी मरे तो वो 50th ईयर था मेरे माँ बाप का। आज ये सपना लगता है। इतने साल शादी में एक साथ, एक दूसरे के पूरा खोते हैं पति पत्नी। आज नहीं दिख रहे वो। आज शैतान ने इस कदर मुझे और आपको बुद्धिमान बना दिया है। तो क्या लिख रहा है वहां कि आपकी स्त्रियां दूसरे पुरुषों को, दूसरे पुरुषों की स्त्रियां आपको। और क्या लिखा है? क्योंकि छोटे से बड़े तक, नहीं, पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा। आज प्रॉपर्टी के मुकदमे हैं कई मसीहों में, लड़े जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा ना, आपने तुष्टता से बनाई हुई संपत्ति बना ली, आपको लगा बहुत अच्छा हो गया। परमेश्वर कहता मैं किसी और के हाथ कर दूंगा, जा बेटा लड़। जो तूने कमाया है वो भी जाएगा, तेरा जा रहा है। और हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया शानदार है बहुत। पीढ़ियों तक लड़ते लोग केस, पूरे बर्बाद होकर ही परमेश्वर छोड़ता है। जा, तूने मुझे छोड़ा, मैं तुझे छोड़ देता हूं। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं, लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। शैतान खुश हो जाता है, क्योंकि आप और मैं तो भटक गए थे ना। ये था परिणाम उसका। भटक ही तो गए थे। और लिखा है, क्यों लिखा है? दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा। क्योंकि अब सुनिए ध्यान से, अंतिम आयत का अंतिम हिस्सा बहुत जानदार है। लिखा है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सबके सब लालची हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सब लालची हैं। 10 नियमों में जाइए, व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है? तो अपने जीवन में खोद कर मूर्ति मत बनाना। मैं और आप अपने जीवन में खोद कर बना रहे मूर्ति, किसकी? लालच की। और वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी जनरेशन्स को, अपनी औलादों को, अपने पोतों को, अपने बेटों को, अपने परपोतों को। लिखा है, छोटे से बड़े तक सबके सब लालची हैं। क्योंकि जैसा आपने सीखा वही सिखाया अपने बच्चों को। पूरा जनरेशन बर्बाद कर दिया आपने। सोचिए, पूरा जनरेशन।
आप नहीं गए, जनरेशन्स ले गए अपनी बर्बाद करके, क्योंकि आप भटके थे, आप आए नहीं। और उसके बाद जब आए नहीं तो आपने वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। परमेश्वर ने एक स्टेज के बाद हाथ जोड़ दिया आपसे, जा भैया जी ले अपनी जिंदगी। आज नाम तो लिखा होता है जॉन, आज नाम तो लिखा होता है साइमन, आज नाम तो लिखा होता है डेविड, परिवार में घर में घुसने के बाद लगता है कहां आ गए यार, कहां आ गए, कुछ है ही नहीं यार, ना परमेश्वर ना परमेश्वर की आशीष, कहां आ गए, क्यों आ गए। लिखा है क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं। अब सोचिए कौन कौन से हैं जिन्हें आप आज कहते हैं ना प्रॉफिट फलाना, प्रॉफिट दिखाना, प्रॉफिट की इसकी मिनिस्ट्री और उसकी मिनिस्ट्री लिखा है, यहां लिखा है अपोस्टल और प्रॉफिट। क्या लिखा है, क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक। आज के भविष्यद्वक्ता और याजक जिनके पीछे दुनिया चल रही है, क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक, सबके सब छल से काम करते हैं। क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक। हर शाम को, रात का मेरा पास टाइम है ये कि मैं लोगों को सुनता हूं, बड़ी मिनिस्ट्रीज, मैं देखता हूं कि भाई कितने बड़े बौने हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में मिलावट करके प्रचार करना, सिर्फ इसलिए कि आपको और मुझे छले, सिर्फ इसलिए कि आपकी और मेरी जेब से पैसे निकाल लें, सिर्फ इसलिए कि आपके और मेरे को कंगाल करके अपनी जेबें भर लें। लिखा है ये, मैं नहीं कह रहा। क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। मैं यहीं नहीं आपको छोड़ रहा हूं, यहां नहीं छोड़ रहा मैं आपको, यहां तो मैं आज समाप्त कर रहा हूं क्योंकि समय हो गया। आगरा मसीह मंडली में कोई दूसरा प्रचारक आ गया होगा, यहां मैं छोड़ रहा हूं आपको। लेकिन कल सुबह जाएंगे हम कहां, इसी के दूसरे हिस्से में, यानी 11 से 17 पद में जाएंगे। अगर बाइबल आपने खोल रखी हो, यिर्मयाह चैप्टर 8 वर्सेस 4 to 17 मेरे बेटे ने दिया था मुझे, मैंने 10 तक रोक दिया, मुझे पता था कि इससे आगे नहीं जा पाऊंगा मैं, समय हो गया है। लेकिन कल जाएंगे सुबह 11 से 17 तक, देखेंगे और क्या है। आज तो आपने जान लिया कि झूठे भविष्यद्वक्ता और याजक क्या कर रहे हैं, लालची हैं, छल से आपकी और मेरी जेब काट रहे हैं। कट रही है आज, बुरा मत मानिए, आप कटवा रहे हैं, हाँ पर मैं कटवा रहे हैं जाकर के, हाँ भैया काट रहे मेरी जेब। क्यों क्यों कटवा रहे हैं, जानते हैं, मेहनत नहीं करना मांगते आप, मेहनत नहीं करना मांगते आप और मैं, हम दूसरे की आशीषों पर चढ़कर अपनी आशीषें ढूंढ रहे होते हैं, नहीं मिलेंगी। मैं आपसे कह रहा हूं नहीं मिलेंगी। अगर आशीष ढूंढनी है तो आपको परमेश्वर के पास खुद जाना है, चलकर, खुद जाकर वचन को पढ़कर मांगनी है उस आशीष को जिसके लिए आप ठहराए गए हो। वरना ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता और याजक, वो सब छल से आपके जीवन में आपकी भविष्य, जो कमाई हुई गाढ़ी संपत्ति है, आपकी जो आशीष है, वो छीन ली जाएगी। कई लोग समझते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, अरे हो, परमेश्वर की नजर में आप मूर्ख हैं। आपकी बुद्धिमानी कहीं काम नहीं आएगी। परमेश्वर मन को जांचता है, आप मैनिपुलेट करते हो, परमेश्वर मन को जांचता है। जो है साफ कहो ना, क्यों डरते हो। परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, क्यों डर लगता है आपको और मुझे सत्य कहने से। मुझे लोग कहते हैं अरे सर आप इतना डायरेक्ट प्रीच क्यों करते हो। किस बात का डर यार, जो बाइबल में लिखा है उसको तो बताना ही है ना मुझे, जिससे जो सामने वाला है कम से कम अपने आप को करेक्ट तो कर ले।
मैं क्यों सुनाऊं उसको ऐसा प्रचार जो उसको मुंह में मीठा लगे लेकिन उसके जीवन को कड़वा कर जाए? क्यों क्यों सुनाऊं मैं ऐसी चीज जो उसको चखने में तो बहुत मीठा लगे लेकिन अंदर उसके अंदर घाव कर दे, उसका जीवन बिखरा दे, उसके परिवार को बिखरा दे? नहीं, कड़वा वचन लीजिए, आपके लिए औषधि, आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। मुझे धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मेरे बेटे ने दिया ये वचन। दिल से धन्यवाद करता हूं उसका कि मेरे पास समय नहीं था लेकिन उसने खोज कर ये वचन दिया। उसने, मेरे पास नहीं था ये टाइम, आज उसने हकीकत दिखाई, क्योंकि वो रोज सुबह परमेश्वर के पास जाता है। उसको परमेश्वर ने दिखाने के लिए कहा था, ये दिखा, और मैं दिखा रहा हूं आपको आज। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे याजक छल से मेरे और आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और मैं और आप उन्हें कैच करते हैं। आहा, कितना अच्छा। आज परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से बचिए, ये आपके विश्वास को खा जाएंगे, आपको भरमा देंगे और आपका विश्वास इधर उधर भटकाकर आपके जनरेशंस को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको नहीं, आपके जनरेशंस को। सोचिए, आपकी पूरी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी आपकी मूर्खता से, पीढ़ियां। अभी इग्नू में एक बुजुर्ग सर आए थे, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा सर आपको तो हमेशा जानता हूं, बड़े उत्साहित रहते हैं। मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा सर देखिए, हमारी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के जन नहीं, दशवांश का मतलब समय है आपके लिए। मधु जी, मैं आपको जानता हूं, दशवांश का अर्थ बहुत से लोग पैसे से लगाते हैं, पैसा नहीं है। जिस स्टेज पर आप हैं, क्योंकि आप परिवार का विरोध सह रही हैं, अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया तो आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है, लेकिन आपके लिए जो दशवांश है आज, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है, आपके लिए मधु जी जो दशवांश है वो आपका समय है। अधिकाई से दीजिए परमेश्वर को। 2 घंटा 40 मिनट से ज्यादा भी दे पाए तो दे दीजिए, आशीष आपके ऊपर आएगी। बहुत से प्रचारक तो सिर्फ पैसे को आधार बनाकर दशवांश प्रचार करते हैं, मैं नहीं करता ना, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को दीजिए समय। देखिए, आज जो चीजें आपके सामने बनी है, व्यवस्थाएं, पादरी साहब, चर्च, ये तो प्रेरितों के काम के समय से हुई। यीशु मसीह के सामने तो कुछ ऐसा था नहीं। आज आपको आशीष चाहिए, यीशु मसीह के पास जाइए, बताइए अपनी तकलीफ के, प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऐसा करूंगी तो तकलीफ होगी, मुझे भी हो सकती है, लेकिन आप मुझे मेरी आशीष दें। मैं आपका समय दे रहा हूं आपको, आप आशीष पाओगे, बिल्कुल मिलेगी। इस आशीष के साथ आज आप यहां से विदा होंगे। आज की शाम ये आशीष आपको दिया चाहता है परमेश्वर, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, बात यहां खत्म नहीं हुई है। आपको आशीषों के लिए राजा भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बात यहां खत्म नहीं हुई है। यिर्मयाह 8वां अध्याय उसके 11 से 17, कल सुबह 8 बजे हम इस बात को पूरा करेंगे, इस आशीष को पूरी जानेंगे, इस सत्य को पूरा जानेंगे जिसको परमेश्वर आपको देगा। मधु जी, इससे बड़ी आशीष नहीं है जो आप कह रही हो कि मुझसे कोई बात ही नहीं करता। ब्रदर, मैं सिर्फ प्रभु से बात करती हूं। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाता है, बरकतें हैं वही पाता उसके पास जो जाता है। छोटी आशीष नहीं है। आपसे मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, लेकिन मेरा अभिन्न मित्र कोई नहीं है, आज तक नहीं बना।
उससे बड़ी बात, चलिए मैं तो बुजुर्ग हो गया, 53 साल का हो गया, ठीक है, मेरा बेटा तो 22 साल का है, उसका भी कोई अभिन्न मित्र नहीं है। जहां आज लोग जमघट दोस्तों की एक बड़ी भीड़ अपने साथ लेकर चलते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं है। उसको जो बात करनी होती है वो परमेश्वर से करता है। आज वही आशीष आपकी भी है, जो आशीष मेरे बेटे की है वही है मधु जी आपकी आशीष भी, कि आप प्रभु से बात करती हैं। वो इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलता है, बहुत अच्छा भी नहीं बोलता, लेकिन आशीष परमेश्वर की ओर से है। ध्यान रखिएगा, आपकी आशीष आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं आपको, इस रात में छीनने ही नहीं पाएगा आपसे। जुड़ी रहिए परमेश्वर के साथ, करे कोई बात ना करे, क्योंकि आप इस संसार की नहीं है। जी, विश्वास में आया हूं, मेरे घर में बहुत अशांति है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जानिएगा भाई, जान लीजिएगा, आज आपके विश्वास के परखे जाने का समय है। आपने मुझे ज्वाइन किया है यहां, आपके विश्वास के परखे जाने का समय है। राजा भाई, विश्वास से जाइए, घुटने पर समर्पित होकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे घर में आपकी वो शांति है जो जिसका कोई मोल नहीं है। मांगिए तो सही, आपको दिया जाएगा। ढूंढिए तो सही परमेश्वर को, आपको मिलेगा। सोचिए, सोचिए आज जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर की आशीष है जहां की तहां है। ध्यान रखिएगा, लेने के लिए आपको जाना है। राजा भाई, देने के लिए आपको जाना है। विश्वास से जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब करेंगे, आप भी करेंगे प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा हमसे बोलती है और बातचीत करती है। हमारी आशीषों को हमें दिखाएं। इस समय राजा भाई हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्रभु उनके दर्शन को स्पष्ट करें। आज अपने परिवार से वो निकल कर आए हैं, उनकी आशीषें उनको दें। उनके परिवार में जो अशांति है उसको अपनी शांति से परिवर्तित कर। हम सभी लोग आपकी ओर देख रहे हैं। मधु जी के एकाकीपन को भर दे प्रभु अपने वचनों से, इतना भरें कि आने वाले समय में जब भी वो किसी से मिले तो आपके वचनों के द्वारा आशीष बांटने वाली हो। आपकी आशीष उनके ऊपर ठहरी रहे, आपकी आशीष उनके जीवन में उनको चलाती रहे। सतना जैसे शहर में प्रभु आप बेदारी के लिए अपनी दासी को चुने, अपनी बेटी को इस्तेमाल करें प्रभु। विश्वास से वो जहां भी जाएं, जिससे मिले, आपकी आशीष को छोड़ती जाएं, आपके बीजों को बोती जाएं, और आपके बीज पुष्पित पल्लवित होकर पेड़ों में परिवर्तित होकर 60, 100, 70 गुना फल लाकर उनकी आशीषों को बढ़ाने वाले हैं। हम सभी को ये आशीष देता है, मैं सभी को ये आशीष देता हूं जितना हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं, कि हमारे सभी के जीवन से आशीषें लोगों तक पहुंचे। हम सभी के जीवन से परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे। हम सभी से आपकी आशीषें बढ़ती जाए प्रभु। लोग वास्तव में हमारे फलों को देखकर पहचाने कि हम परमेश्वर के हैं। हमारी आशीष आपकी ओर से हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए कि राजू भाई विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। हम कल सुबह फिर जुड़ते हैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में। आप आगरा मसीह मंडली में आए, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री भी एक पेज है। सुबह 8 बजे 8:05, 8:07 पर मैं वहाँ पे जुड़ जाता हूँ। आज जो प्रचार हुआ है उसके दूसरे हिस्से को कल हम देखेंगे। एजरा जी जुड़ गई मेरे साथ। आशीष आपके और आपके घराने को। रोहिणी जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस समय फीजी में बज रहे हैं रात के 2:30, तब भी परमेश्वर की वो दासी आपका वचन सुनने आई है। आज विश्वास से अपनी आशीषों को परमेश्वर से मांगिए। आज की सुंदर रात्रि में परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, बचाए रखे, आपके प्रकाशन को मजबूत करे, और कल सुबह आपको तरोताज़ा उठाकर अपनी आशीषों के साथ, विश्वास के साथ एक बार फिर से यिर्मयाह 8वां अध्याय 11 से 17 पद की आशीषें लेने के लिए आपको तैयार करें। आप सभी को
परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।